वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, मतलब कि जो बेंजामाइड डेरिवेटिव्स हैं उनमें कौन-कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। ये एक ब्रॉड क्लास है जो कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। लेकिन हम इसमें कौन-कौन सी मेडिकेशंस आती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट दिस और ये क्या है, कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो अभी हम ड्रग्स को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि याद आ जाए कि जो बेंजामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वो जो हमारी गट के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही होती है, मतलब कि कंटिन्यूअसली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हो रही होती हैं, तो वो एसिटाइल कोलिन करवाता है, ठीक है। और वो D2 रिसेप्टर्स उसको एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देते हैं। नॉर्मली ये फिजियोलॉजी है, नॉर्मल ये चीज़ हो रही होती है। तो जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं वो D2 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक ना किया जाए और हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती रहे। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही होती है, उनको वॉमिटिंग हो रही होती है, उनका जो है वो बैकवर्ड फ्लो हो रहा होता है। तो उस केस में उन पेशेंट्स को हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देते हैं। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इट वाज अ ब्रीफ रिव्यू। अब हम चलते हैं मेडिकेशंस के नेम्स की तरफ कि इसमें कौन-कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। तो सबसे पहली जो इसमें मेडिकेशन आती है वो है लीवोप्रेट। ये ब्रांड नेम है, इसका जेनेरिक नेम मैं बताती हूँ। लीवोप्रेट एंड द जेनेरिक नेम फॉर दिस इज लीवोसल्प्यूराइड। ओके। एंड इसका डोज है 25 mg या फिर 50 mg भी लिया जाता है, ठीक है। और इसको BID या TID लिया जाता है और TID डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर बहुत वर्स कंडीशन है तो फिर हम TID देंगे। TID मीन्स के उसको 3 दफ़ा लिया जाएगा और BID मीन्स के 2 दफ़ा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली हम इतनी कंसंट्रेशन दे सकते हैं, फिर अगर उसको असर नहीं हो रहा है या कुछ टाइम बाद मेंटेन करने के लिए डोज को 50 mg तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड मेडिकेशन है टैबलेट कैंटोन, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाता है, इटोप्राइड। ये जेनेरिक नेम हो गया इसका, ठीक है। इसको भी हम 50 mg दे सकते हैं, TID या BID दे सकते हैं। और इनको आपको जनरली देना होता है AC मैंने पिछली वीडियो में बताया था। AC मीन्स बिफोर मील देना होता है, खाने से पहले, क्योंकि ये वॉमिटिंग और नोजिया को प्रिवेंट करती है। तो जिन पेशेंट्स में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग है, उनका सिस्टम सही नहीं चल रहा, उनका जो स्टमक है वो डिलेड एम्पटिंग शो कर रहा है या नोजिया वॉमिटिंग है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम ये वाली जो मेडिकेशन है वो बिफोर मील देंगे ताकि वो खाना सही से खा पाए, उनको वॉमिटिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेडिकेशन जो इसमें आ जाती है वो है सीसाप्राइड एंड इसका जो जेनेरिक नेम है वो है परसिस्टेंट, ठीक है। और इसको भी हम 20 mg दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए हजार्डस है, तो इसलिए 20 mg। वैसे सबसे फर्स्ट जो मेडिकेशन डिस्कवर हुई थी वो यही हुई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी। लेकिन अब इसको जो है वो यूज नहीं किया जाता ज्यादातर कुछ कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ये कॉज करा सकता है एरिथमिया। तभी मैं कह रही थी कि थोड़ा सा हैजार्डस है, तो ये एरिथमिया कॉज करवा सकता है। इसके लिए हम इसको ज़्यादा अब नहीं देते, बल्कि ये कुछ कंट्रीज़ में बैन भी है। तो ज़्यादातर जो दी जाती है मेडिकेशंस वो लीवोप्रेट, अगर ये काम नहीं करे तो फिर हम कैंटोन दे सकते हैं प्रोकाइनेटिक एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, ठीक है।